गाय तुम्हारी महिमा को नमन है हमारा। तुम्हारे दूध में जीवन की शक्ति है। तुम्हारी सेवा में हमारे लिए वरदान है। तुम्हारी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम ज्योति कुशवाहा है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नए पॉडकास्ट में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं गाय के बारे में। जिस तरीके से हम गाय को पूजते थे, हम उन्हें अपने घर पर रखते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके दूध से हम बच्चों को पिलाते हैं, उनके गोबर से हम घर को लीपते थे, कहीं ना कहीं वो अब खोता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा मैम, जो हमें गाय के बारे में जागरूक करेंगी और छोटी से छोटी बातें हमें बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। मैम, आपका स्वागत है हमारे रेडियो कनपुरिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद ज्योति। मैम, जिस तरीके से हम लोग गाय को पूछते थे और नवरात्र चल रहा है, तो हमें लगा ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है गाय को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, गाय के बारे में आप क्या सोचते हो और गाय की जो भूमिका है वो कितनी खास है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि गाय की भूमिका मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका है। गाय अगर बोले तो एक बैकबोन है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि गाय का जो दूध है वो हर बीमारी में या छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसका गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। और बोलूँ तो उसका जो गोमूत्र जिसको बोलते हैं वो भी बहुत उपयोगी होता है। वो कई सारी दवाइयों में काम आता है। तो जब हमारी गाय हम लोगों के लिए इतना सब दे रही है, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है, हम लोगों को भी गाय के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी गाय के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा होगा तुमने भी ज्योति, है ना, कि गाय सब जगह घूम रही हैं। जिस तरीके से पॉलीथीन खा रही बिल्कुल हैं। पॉलीथीन खा रही हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पॉलीथीन बनाई गई हैं। और लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन में ही जो घर का कुछ बचा हुआ सामान होता है खाने का, तो वो लोग पॉलीथीन में ही पैक करके ऐसे ही फेंक देते हैं। आपको देना है, ठीक है, आपने अच्छा है कि आपने वहां पर नहीं डाला, कूड़े में नहीं डाला है, लेकिन आपने रखा तो पॉलीथीन में ही, तो वो गाय खा रही है। तो आपको पॉलीथीन से निकाल के अपना जूठन जो भी है वो रख दीजिए और पॉलीथीन अलग कर दीजिए, ठीक है। और बोलते हैं कि दूसरी बात है, बोलूंगी कि कहते हैं गाय को रोटी बनानी है, ठीक है, गाय की रोटी बनाएंगे, गाय को रोटी तो खिलाएंगे, लेकिन खिलाने के बाद उनको डंडा मारेंगे ताकि वो ना उनके घर के बाहर ना आए। तो ऐसा आपने कहीं देखा है कि लोग रोटी भी खिला रहे हैं और फिर मार भी? बिल्कुल मैंने देखा है, ठीक है। तभी मतलब अच्छा नहीं लगा, बोला तो भी उसके मैंने बारे में आप थोड़ा बताएंगी? हाँ, यही देखा था कि मतलब रोटी लोग खिलाते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि मतलब करेंगे ऐसा कि मारेंगे, उसको भगा देंगे, तो होता है कि वो जाए ही कहाँ, क्योंकि उनके लिए तो हम लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है कि वो जंगल में चली जाए या कहीं उनके लिए कहीं पार्क हो तो वो वहां चली जाए, क्योंकि पार्क भी सब तरफ से कवर होता है। तो पार्क भी नहीं जा सकते हैं, तो वो जाएंगी कहाँ? अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बस रोडें बनी हैं और गाड़ियां निकल रही हैं, हाँ। पर हमें गाय बहुत मुश्किल में दिखती हैं, बहुत सरवाइव करना उन्हें मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। उसके लिए हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? कोई उपाय निकाला जा सकता है? सरकार तो देखो कर ही रही है, सरकार ने अपना काम किया है। और हमारे लेकिन एक विचार आप अगर रखना योगी जी हैं माननीय, तो उन्होंने तो इतना अच्छा जो अभी चल रहा है, अभी क्या बहुत दिनों से ही चल रहा है, तो गौशालाएं बनी हैं। गौशाला, तो सरकार यहाँ आके नहीं आपको करने आएगी, ठीक है, उन्होंने अपना बना दिया है प्रोसेस, उसमें हम लोगों को भी बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। हाँ, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। आपको अगर गाय दूध दे रही है तो लोग क्या करेंगे कि उसको रख लेंगे अपने पास जब तक कि वो दूध दे रही है, और जैसे ही उसने देना बंद कर दिया तो उसके बाद छोड़ देंगे, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहूंगी कि देखा है कि डिवाइडर के पास काफी स्पेस होता है, काफी बड़ा कहीं कहीं स्पेस होता है, तो हम लोग वहां पे भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ बना सकते हैं, ठीक है।
और गाय हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बिल्कुल। बहुत ही उपयोगी है। और हमारे बच्चों के लिए कहते हैं ना कि गाय का दूध पी के बच्चा चहकने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। और ये कहावत भी कहीं हमने पढ़ी थी कि जो भैंस का दूध पी के जो उसका बछड़ा होता है वो सो जाता है, लेकिन जो गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो वो उछलने लगता है। तो सोचो कि गाय का दूध कितना उपयोगी है ना। और हाँ, दूसरी बात ये है कि गाय को, जैसे कई सारे लोग जाते हैं पंडित जी के पास कि पंडित जी हमारी ग्रह दशा कैसी है, तो आप हमें बताइए। तो पंडित जी बोल देते हैं कि आप एक काम करिए कि जो आटा होता है आप उस आटे की लोई बनाइए और उसमें पीली हल्दी जो है वो सब कवर करके आप गाय को खिला दीजिए। तो आपने तो अपना ठीक किया, अपने ग्रह सुधारने के लिए आपने गाय को वो आटे की रोल खिला दिया, लेकिन वो गाय के अंदर आंत में जाके फंस जाता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं खिलाना है, आपको खिलाना है आप रोटी खिलाइए। अच्छा, और कर्म आप अच्छे करते जाइए। ये सीन आपने पीके में भी देखा होगा, रॉन्ग नंबर चिल्लाते हैं वो लोग जब वो कोई ऐसे करता है तो। हाँ, है ना, ऐसा हो रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज यही है कि जो गाय है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे लिए, हमारे जीवन में, और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है उनसे। लेकिन आज हम लोग शहर में देखते हैं तो उन्हें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। यहीं पर मैम अगर हम उनके खाने पीने की बात करें, उनके भोजन की बात करें, तो इस पर बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। वो मतलब प्लास्टिक खा रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या हो सकता है? इस पर तो यही है कि हर एक सदस्य को, घर का एक सदस्य सुबह में अगर गाय दिख रही है तो उसके लिए आप पानी दे दीजिए। आप घर में सभी का कर रहे हो, एक वो भी हिस्सा है। वो भले ही आपके मतलब आप क्या नहीं है गाय, वो जा रही है आप उसे पानी दे दीजिए। और एक परंपरा है, मैंने सुना है या मैं तो करती भी हूँ कि जो पहली रोटी घर में बनती है वो हम लोग छोटी बनाते हैं। अच्छा, तो क्या है कि छोटी क्यों बनाए? हाँ, छोटी क्यों बनाए? मेरा मानना ये है, ठीक है छोटी है, परंपरा है, आप बनाइए, लेकिन उस रोटी को आप बड़ा कर तो दीजिए। क्या उस पर कोई कहानी है कि छोटी बनाई जाती है? ऐसा मेरी माँ भी बनाती रही हैं और मतलब सभी बनाते हैं। नहीं, मेरे घर में भी बनता है, तो मतलब इसके पीछे कोई कहानी? तो कहानी तो नहीं पता है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरे मतलब माइंड में आया कि रोटी, गाय का पेट तो बड़ा है, हम लोगों से बड़ा है, तो उनको रोटी छोटी क्यों? वो रोटी हम बड़ी कर सकते हैं। और हर घर में गाय की रोटी बने, ये मतलब बहुत अच्छा होता है। जहाँ नहीं बन रही है वो लोग बनाना शुरू करें गाय को। और गाय पूजनीय है। गाय में हमने सुना है 33 देवी देवताओं के अंश हैं उनके अंदर, और वो बहुत ही पूजनीय है। और गाय को हमारे देश में देवी का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए गाय को रोटी दीजिए, उससे भी आपका होगा। और आपके पास जितनी भी सहायता आपसे हो सके आप उनकी करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोगों को तो भगवान ने हाथ पैर दिया, माइंड दिया है। वो जानवर है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाय की सेवा सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी को करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग गाय को रोटी या कुछ भी खिलाते हैं तो अगले दिन वो खुद ही चलकर हमारे गेट के पास आ जाती है। बिल्कुल, मेरे घर के बाहर कई सारी गाय हैं जो आके दस्तक देती बैठी रहती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन बैक साइड से आएंगे, उनको डंडा मारेंगे, बोलेंगे यहाँ मत बैठो, मेरा दरवाजा गंदा हो जाएगा। गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध माना गया है। वो अगर आपके घर के बाहर गोबर कर रही है, आपका घर शुद्ध हो रहा है, ये मेरा मानना है। और हमें लगता है कि जितने भी ज्ञानी पुरुष होंगे ये उनका भी मानना होगा। गाय के गोबर से कहते हैं हवन होता है, ठीक है। और अगर आपके घर के बाहर कर रही है ऐसा, तो आप उसको सिलेंडर नहीं है, बिल्कुल सिलेंडर नहीं है तो आपका चूल्हा जल रहा है उससे, बिल्कुल। और उसका घी इतना उपयोगी होता है, गाय का मूत्र इतना उपयोगी होता है, तो आपका घर वो गंदा नहीं करे, आपके घर के बाहर वो कुछ गंदा नहीं करे। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि गाय को प्रेम करिए, वो पूजनीय है, उसे डंडा मत मारिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। ऐसी हमारी गली में बहुत लोग रहते हैं जो गाय को पानी डालकर भगा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं।
उनका ये कहना होता है कि ये इस गली में क्यों आए, ये कहीं और जाए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो जाए कहाँ, जाए वो कहाँ? चले उनके कहाँ? लिए तो कहीं कोई घर है नहीं ना। नहीं। हम लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं। और नहीं। हमारे माननीय योगी जी ने तो बहुत व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन्होंने बोला, लेकिन वो खुद चल के आप नहीं आएंगे ना करने। इसमें उन्होंने कई नियम व्यवस्थाएं भी हैं कि जो पाल के गैया छोड़ देता है उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसे बिल्कुल। नियम निकल कर आए। हाँ, लेकिन क्या करते हैं लोग ना, अगर कुछ आपके सामने गलत हो रहा है हाँ। तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्यों बोलूं, हो रहा है नहीं, गलत बोलना होने दो। चाहिए, हाँ। लेकिन ये बोलना चाहिए। जब एक इंसान कदम उठाएगा तो दूसरा इंसान भी कदम उठाएगा। तो अच्छाई अगर है, कहीं अच्छा हो रहा है या कहीं गलत हो रहा है, तो आप उस जगह तुरंत टोकिए। पहले इंसान आप होंगे जो आप टोकेंगे, फिर नेक्स्ट 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 लोग आते ये मत देखिए कि हमारे पड़ोसी है या हमारे मम्मी पापा हैं, ऐसा नहीं। अगर गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर और भी हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से गाय को लेकर लोग पालते नहीं हैं और छोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए? जैसे और जानवर तो हम पाल रहे हैं, डॉगी हो गया, तो गाय के लिए क्या नियम निकल कर आना चाहिए? नहीं, गाय भी बहुत लोग रखते हैं। हाँ। बहुत लोग रखते हैं, लेकिन जिनके स्पेस नहीं है वो नहीं रख रहे हैं। लेकिन मेरा बस ये है कि अगर आपके आसपास कहीं गाय है तो आप, वैसे तो आप नहीं कर पा रहे उसकी सेवा, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हो। गाय लोग रखते हैं। अच्छा, मैं भी जब आती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत सारी जो भैंस है उनको कीचड़ में ही बांध रखा है, दूध निकालते हैं और उसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। पर उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है ना, कि वो कीचड़ में ऐसे ही है। तो वो इसके बारे में वो आपका घर चला रही है। हाँ। वो आपका घर चला रही है, तो आपको उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप साफ सफाई से तो उनको रख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जानवर है, वो नहीं जानता है, लेकिन आप तो जानते हो। इसीलिए भगवान ने आपको माइंड दिया है। माइंड दिया है कि ठीक है, आप दूसरों का भला कर सको। अगर आप सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अभी आप जैसे इंटरनेट पे चीजें देखती होंगी, तो उसमें ये बहुत बोला जाता है कि पहले तो हम लोग गाय का दूध पीते थे और बेचते भी हैं गांव के लोग, लेकिन आज के समय में बहुत ऐसी टीम उठ के आ रही है, वो कह रही है कि नहीं, गाय का दूध हमारे लिए नहीं होता है, उनके बच्चे के लिए होता है और हम लोग छीन कर उनका दूध पीते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा नहीं है। गाय, और जब गाय कहते हैं ना, जब दूध देती है तो उसके पहले उसका बच्चा ही दूध लेता है। उसके पहले उसका बच्चा ही दूध, मैंने देखा है, और ऐसा होता भी है। और जितना उसको जरूरी है उतना दिया जाता है। और जब नहीं होता है तो फिर इंसान अगर रख रहा है गाय, तो वो तो अपना भी देखेगा। बिल्कुल। और बच्चा कोई भूखा नहीं रखेगा। बहुत अच्छे इंसान है दुनिया में, मतलब हम सिर्फ उनकी बात नहीं करेंगे कि जो डंडा मारते हैं। अच्छे इंसान भी बहुत दुनिया में है, जो बहुत सेवा भाव रखते हैं और बहुत सफाई से रखते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी, बहुत अच्छे से देखा है कि इतना क्लीन रहता है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो लोग करना। बहुत सी गाय बेड पर सो रही होती है, बहुत अच्छा उनको मैंने देखा है, सुविधाएं मिल रही होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ गाय को लेकर संदेश देना चाहती हैं? संदेश बस यही है मेरा कि आप लोग अपने अंदर के इंसान को जगाइए, ठीक है। और इंसान को जगाना मतलब मेरा ये है कि आप सभी के साथ अच्छा करिए। और जो गाय हैं उनको आपकी सेवा की जरूरत है, तो आप अपनी सेवा उनको दीजिए। और अभी दिवाली के दूसरे दिन कहते हैं ना, गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा मतलब गौ माता की, गोबर की तो पूजा होती है, ठीक है। तो गाय हमारी बहुत पूजनीय है, आप उसको प्रेम करिए, मारिए नहीं। और जो पॉलीथीन का है उसका उपयोग कैसे करना है, इतना तो माइंड है ही है। नहीं है तो बता दूं कि आप जो आप जूठन घर का लेके जाते हो वो आप एक तरफ रख दो और पॉलीथीन आप अलग कर दो। इससे हमारी गौ माता अच्छी रहेंगी, उनका जीवन बचा रहेगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि पॉलीथीन खाने से उनको, उनके साथ क्या होगा। वो तो भूखी होती है, वो खा लेती हैं, तो इससे उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से आप लोग, बस कुछ नहीं बोल सकती, इतना ही है। जी, आपने सुना वर्षा मैम को, जिन्होंने बताया। और पॉलीथीन वाली बात अगर आप देखेंगे तो सच में ये है, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना फेंक देते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक प्लाट था, वहाँ पर एक आंटी ने पॉलीथीन में कुछ खाना भरकर फेंक दिया और मैंने उन्हें टोका कि इस तरीके से मत फेंकिए,
पॉलीथीन उनके मुंह में चली जाएगी। तो उनका ये जवाब था कि क्या ये आपका प्लाट है? तो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं। और खाना ही नहीं बल्कि आप कांच भी अगर टूट जाता है तो आप लोग पॉलीथीन में उसको अलग करके करना है, बिल्कुल। हाँ फेंक देते हैं, तो वो उनके मुंह में लग सकता है। तो इस तरीके से मत यूज करिए। और हम लोगों को गाय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैं तो ही हमें दूध मिल पा रहा है, हमारे अंदर पोषक तत्व जा रहे हैं। हम लोग अगले नए एपिसोड में मिलेंगे, नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रेडियो गनपुरिया पॉडकास्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो आपको लगता है कि हाँ ये गाय को मारते हैं उन्हें जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जागरूक हो पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। Radio Ganpuria 90.0 FM लगा के